दुख की बात है कि मेरे समाज के लोग, यादव समाज के लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी दूसरी घटना यह है कि ऐसे लोगों पर फांसी की सजा होनी चाहिए, सख्त सजा हो। आप अपने समाज के लोगों के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल, उसमें क्या गलत है? गलत तो गलत है, ना तो देश के संविधान से बढ़ के कुछ है और ना देश से बढ़ के कुछ है। देश में चाहे कोई दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो या सवर्ण हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो सजा एक होनी चाहिए और सजा फांसी की होनी चाहिए, खास तौर से हत्या और बलात्कार के मामले में। दूसरी घटना है बुलंदशहर की, पहले तो अलीगढ़ की घटना थी वो, ये बुलंदशहर की घटना है कि वहां पर थार चढ़ा दी, ठाकुर समाज के लोगों ने बहुजन समाज के ऊपर थार चढ़ा दी और एक महिला की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर 2-3 बार आगे पीछे रिवर्स भी की गाड़ी और इरादतन चढ़ाई गई। यहाँ मामला यहाँ नहीं रुका। अब उनकी सुध लेने के लिए अगर वहां पर एक दलित नेता, वो चाहे जिस पार्टी के हो, रामजी लाल सुमन वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर करनी सेना हमला कर देती है। ये कैसा कानून चल रहा है देश में? ये देख लो ना, ये जातिवादी लोगों का जो अहंकार है वो बोल रहा है कि दलित पढ़ेगा नहीं, दलित मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, दलित बुलेट नहीं चलाएगा, दलित मूछ नहीं रखेगा और दलित सांसद बन गया तो इनकी बापोती छिन गई। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर आतंकवादी हमला जब से हुआ है, तमाम चर्चाएं आतंकवादी हमले पर चल रही है। देश आतंकवाद से जूझ रहा है तो कहीं न कहीं चौकीदार की चौकीदारी में कमी नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, पूरे देश के अंदर आतंकवाद की चर्चा हो रही है, देश आतंकवाद से जूझ रहा है, बड़ी गंभीर समस्या है और गंभीर समस्या के साथ साथ हम इसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन एक और समस्या आतंकवाद के साथ साथ जातंकवाद, जो जाति पूछकर बार बार हमले हो रहे हैं, बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार आवाज उठा रही है। अभी की घटना है बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश का जिला है बुलंदशहर, वहां पर जय भीम का नारा लगाने पर युवकों को ठाकुर समाज के लोगों ने नंगा करके सड़क पर दौड़ाया, पीटा, अधमरा कर दिया और उल्टा अगर वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचे तो उनको ही बंद कर दिया गया। देखो साहब, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जितना इस देश को पीछे खींचने में और इस देश में अब व्यवस्थाओं को भंग करने में आतंकवाद का हाथ है। आतंकवाद मतलब विदेश से, जो चाहे कश्मीर के रास्ते से आ रहे हो या फिर बंगाल के रास्ते से आ रहे हो या पानी के रास्ते से साउथ से आ रहे हो, उतना ही हाथ इस देश में जो अंदरूनी नेक्सस ये चल रहा है, जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो जातियों के नाम पर दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं सवर्ण पिछड़ों को मार रहे, कहीं दलित पिछड़ों को मार रहे, आपस में जो ये चल रहा है, ये समस्या भी उतनी ही विकट है। अब जय भीम का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लगाया और जो भी शोषित, चलिए मानते हैं धर्म का नारा, धर्म के नारे पर आपत्ति हो सकती है, नहीं हो सकता है धर्म के नारे पर आपत्ति हो जाए किसी समाज को, लेकिन जय भीम यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयकार, मैं ये मानता हूँ देश संविधान से चल रहा है। नारा अगर एक तरीके से लगाया जाए तो किसी भी नारे में दिक्कत नहीं है। अल्लाहू अकबर का नारा लगाओ, जय श्री राम का लगाओ, जय हनुमान का लगाओ, सब नारे लगाओ, जय भीम का भी लगाओ। मेरा मानना यह है कि एक समाज के लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के नारे से हो सकता है गुरेज करें, लेकिन जय भीम का नारा तो पूरे भारतवासियों के लिए है। बताइए साहब कि जब आपको हिंदू हिंदू करने कह रहे हैं ना, योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तमाम नारे दिए जाते हैं, तो भीम तो आपके ही है, बाबा साहब तो आपके ही हैं। बाबा साहब की तो पत्नी ब्राह्मण थी और बाबा साहब को जो अंबेडकर सरनेम दिया है वो भी किसी ब्राह्मण ने दिया था। ये तो अलीगढ़ की घटना है, बुलंदशहर की घटना है, इसी तरह की तमाम घटनाएं। अभी एक घटना मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि यादव समाज के व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। ये तो यादव समाज है, आप देखिए। तो पिछड़े लोग भी कहीं कम थोड़े ही है, वो भी हिंदू बने, जहां उन्हें मौका मिलता है वो हिंदू बन के दलितों का शोषण कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का ये कि अगर कोई भी बहुजन समाज, दलित समाज हिंदू बन जाता है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदुत्व की, जो ये एक हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन आ गई है कि हम हिंदू हैं, और बीजेपी ने खास तौर से जो युवाओं में एक ये चीज डाल दी है कि हिंदू हैं हम, गर्व करो हम हिंदू हैं, प्राउड टू बी हिंदुत्व, तो वो चीज बहुत गलत है और इसी की वजह है कि अब लोग संविधान को नहीं पढ़ रहे। आप यादव हैं तो आप क्या हिंदू नहीं है? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, फिर आप मैं सनातनी हूँ। मैं सनातनी हूँ, मतलब बहुजन समाज हिंदू नहीं है? मैं भारतीय हूँ,
देखिए, हिंदू देखा जाए तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुला के हिंदू शब्द का चलिए, हिंदू और मुस्लिम की हम बात नहीं करते, वो बाकी और चैनलों पर छोड़ देते हैं। हिंदू शब्द का जो उदय है वो सन 1919 में हुआ, जो मेरी जानकारी है, वो भी तब जब वोट डालने का अधिकार दिया गया था, उस समय इस धर्म का उदय हुआ। इससे पहले इस देश में सब सनातनी थे, बिल्कुल सनातन पुरातन थे। तो मैं अपने आप को सनातनी मानता हूँ और हमारा जो सनातन धर्म है वो ये संदेश देता है कि मानवता सबसे बड़ी है, गरीब अमीर में भेद नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पे भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि मेरे समाज के लोग, यादव समाज के लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी घटना ये है कि ऐसे लोगों पर फांसी की सजा होनी चाहिए, सख्त सजा हो। आप अपने समाज के लोगों के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल, उसमें क्या गलत है? गलत तो गलत है, ना तो देश के संविधान से बढ़ के कुछ है और ना देश से बढ़ के कुछ है। देश में चाहे कोई दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो या सवर्ण हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो सजा एक होनी चाहिए और सजा फांसी की होनी चाहिए, खास तौर से हत्या और बलात्कार के मामले में। दूसरी घटना है बुलंदशहर की, पहले तो अलीगढ़ की घटना थी वो, ये बुलंदशहर की घटना है कि वहां पर थार चढ़ा दी, ठाकुर समाज के लोगों ने बहुजन समाज के ऊपर थार चढ़ा दी और एक महिला की मृत्यु हो गई। और उसके ऊपर 2-3 बार आगे पीछे रिवर्स भी की गाड़ी और इरादतन चढ़ाई गई। यहाँ नहीं, मामला यहाँ नहीं रुका। अब उनकी सूद लेने के लिए अगर वहां पर एक दलित नेता, वो चाहे जिस पार्टी के हों, रामजी लाल सुमन वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर करनी सेना हमला कर देती है। ये कैसा कानून चल रहा है देश में? ये देख लो ना, ये जातिवादी लोगों का जो अहंकार है वो बोल रहा है कि दलित पढ़ेगा नहीं, दलित मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, दलित बुलेट नहीं चलाएगा, दलित सांसद नहीं बनेगा, दलित मूछ नहीं रखेगा, और दलित सांसद बन गया तो इनकी बापौती छिन गई। एक जमाना हुआ करता था कि जब सरकारें प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी कि जो गरीब आदमी है, दलित है, पिछड़ा है, वो पढ़े और मुख्य धारा में आए। और अब सरकारें क्या कर रही है? खुली छूट दे रही है कि दलितों को पढ़ने मत दो, आगे बढ़ने मत दो, दलितों को नौकरियां मत दो, दलितों को घोड़ी पे मत बैठने दो। आखिर सरकार इन लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं देती है? जब आपको मालूम है, सरकार को तो देखो सारी जानकारी। अरुण जी, आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं या आतंकवाद घातक है इस देश के लिए, तो क्या जातंकवाद घातक नहीं है? सबसे ज्यादा तो ये जाति के नाम पे जो आतंक हो रहा है ये घातक है। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम बाहर वालों से कैसे लड़ लेंगे? पहले अपना घर ठीक कीजिए। आपस में जो जाति, धर्म और मजहब के नाम पे जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको सरकार को ठीक करना होगा। उसके बाद हम बाहरी जो दुश्मन है उनसे लड़ पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि समस्या जब अंदरूनी जो समस्या है ना, जैसे शरीर अंदर से बीमार है, अंदर शरीर के बीमारी है, तो हम फिर बाहरी व्यक्ति का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? लेकिन अरुणेश जी, आप जैसे नेता हैं, जनता के बीच में घूमते हैं, लेकिन एक और दिक्कत सामने आ रही है। बहुजन समाज पर जब प्रताड़ना होती है, उनका उत्पीड़न होता है, अगर वो थाने चले जाते हैं तो फिर थाने में उनकी सुनवाई क्यों नहीं? जबरदस्ती उन्हीं को क्यों लपेट दिया जाता है, उन्हीं को बंद कर दिया जाता है? ये क्या कहानी चल रही है? देखिए, अब आप देखो ना, थानेदार कौन है, चौकी और थाने में बैठे हुए लोग कौन है? आप एक हाथरस वाली घटना देखो, सिर्फ उसको घटना के हिसाब से नहीं, वो एक केस स्टडी है। एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी नृशंस हत्या की जाती है। बलात्कार करने वाले कौन थे? ठाकुर समाज के लोग। उस जिले का सांसद कौन था? ठाकुर। और उस चौकी और थाने में इंचार्ज कौन थे? ठाकुर ब्राह्मण। उन्होंने क्या किया? FIR नहीं लिखी उस बहन बेटी की, उन अपराधियों को पकड़ा नहीं, बल्कि उन अपराधियों को बचाने में लग गए। सांसद खुद उनको अंडरग्राउंड कर दिया, भूमिगत कर दिया, और उस बेटी को रातों रात पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में लेकर दाह संस्कार करवा दिया, जिससे कि शिनाख्त ना हो पाए, सबूत मिट जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करी गई। वो तो हमारे बहुजन नेता, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, उस समय जयंत चौधरी भी उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, उनका भी जमीर जागा करता था। फिर अखिलेश यादव जी रहे और राहुल गांधी जी भी कई मर्तबा उधर गए थे और प्रियंका जी भी गई थी, और तमाम जो विपक्ष के नेताओं ने जब घेरेबंदी कर ली, तब जाके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सुनने में ये आ रहा, अभी तक उसे सजा नहीं हुई। तो ये एक केस स्टडी है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सिस्टम में जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं
वो दलित और पिछड़ों से कैसा बैर मानते हैं, कैसी वैमनस्यता मानते हैं, कैसा भेदभाव मानते हैं, और क्यों उन्हें ये लोग पसंद नहीं करते, और क्यों ऐसा जातीय जो अत्याचार है, जाति के नाम पर जो बलात्कार है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 11 साल के अगर एनसीआरबी का जो क्राइम डाटा है वो हम देखें जी। तो 47% तो दलित और पिछड़ों के ऊपर जुर्म की घटनाएं बढ़ी है। 47 लिंचिंग के मामले में भी सैकड़ों केस। हाँ, 47% बढ़े जब से मोदी जी की सरकार बनी है, और 52% तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। तो आप अंदाजा लगा लो 150%, मतलब यानी चौकीदार कि जो 1.5 है, गुनी। चौकीदार जो है चौकीदारी संभाल नहीं पा रहा। चौकीदार जातिवादी भी है। चोर तो था ही था, वो तो पुरानी बात हो गई। अंबानी अडानी का मित्र था, देश में जो लूट खसोट कर रहा था वो तो कर ही रहा था हमारा चौकीदार। हमारा चौकीदार जातिवादी भी है, वो बस नाम के पिछड़े हैं लेकिन काम के वो मनवादी है। मनवादियों को पाल पोस रहे हैं, मनवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों को कुर्सियों पे बैठा रखा है जो देश में मनवाद को आगे पाले पोसे बढ़ाएं। तो इस तरीके की मनुवादी विचारधारा बनाम संविधान की लड़ाई देश के अंदर चल रही है। एक तरफ हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अंतरकलह यानी जातीय हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही है, लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अरुणेश जी ने जितनी बातें कही हैं क्या आप उनसे सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें। जय भीम, जय संविधान। जय भीम।